हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्स की तरफ से एम्स नॉर्सट 2021 की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। एम्स ने जो फर्स्ट राउंड की एलोकेशन करी थी उसकी कट ऑफ लिस्ट निकाल दी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कट ऑफ रैंक्स निकाल दिए, मतलब कि किस रैंक तक जो है उन्होंने सीट अलोकेट करी है। दूसरा ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि कितनी वेकेंट सीट्स अब हमारे पास रह गई है। तो ये जो वेकेंट सीट्स रह गई हैं, इससे तो साफ साफ हमारे को ये क्लियर पता चल जाता है कि डेफिनेटली एक जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था स्टूडेंट्स के मन में, कैंडिडेट्स के मन में, कि जो होने वाली अलोकेशन है कि सर सेकंड राउंड की अलोकेशन होगी भी कि नहीं होगी। दूसरा ये जो डाउट आ रहा था कि जब जो सीट्स खाली रह गई हैं, कुछ एम्स ने बोला था कि 4400 समथिंग सीट्स के ऊपर अलोकेशन होगी, लेकिन अलोकेशन तो कम सीट्स के ऊपर हुई है। तो वो भी डाउट्स को यहाँ पे एम्स ने जो है सीट पोजिशनिंग निकाल के क्लियर कर दिया है कि देख सकते हैं आप कि इतनी सीट्स खाली थी, रह गई हैं, सॉरी, इतनी सीट्स खाली रह गई हैं। और जो हमारे पास जो सीट्स थी जो हमने निकाली थी एक्चुअल सीट्स, उसके बेसिस पे हमने अलोकेशन कर दिया है। तो चलिए दोनों लिस्ट को देख लेते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर कहना क्या चाहती हैं ये शीट्स। और इसके अलावा फिर अगर इस सीट्स को हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है डिटेल में बताने के बाद कोई कि सर किसी भी कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है या फिर रैंकिंग से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है या वैकेंट सीट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास आता है एम्स दिल्ली आता है, तो हम इसी कैटेगरी वाइज चलेंगे, इसको भी देखेंगे एक बार और फिर हम वैकेंट सीट्स को भी देखेंगे एक बार। जैसे कि देख सकते हैं एम्स दिल्ली के अंदर जो यू आर फीमेल की हाईएस्ट कैटेगरी की गई है वो कितनी गई है, 1392 गई है। यू आर फीमेल की कितनी गई है, 1344 गई है। यूआर पीडब्ल्यूडी की जो हाई रैंक गई है वो क्या गई है, 2846 गई है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 3952 गई है। ईडब्ल्यूएस मेल की कितनी गई है, 2434। ठीक है। और ओबीसी फीमेल की क्या गई है, 3116। और ओबीसी मेल की क्या गई है, 1932। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स गई हैं वो गई हैं 15352। और एससी फीमेल की सीट्स गई हैं 4050, सॉरी 4005। तो ये सारी आप देख सकते हैं एससी मेल की 2851 सीट्स के अराउंड में, रैंक के अराउंड में चली गई हैं। ठीक है, ये रैंक्स हैं, ये जो कट ऑफ रैंक्स हैं आप इनको ध्यान रखिएगा, कट ऑफ रैंक्स हैं जो भी हैं। अब हम चलते हैं एम्स दिल्ली के वैकेंट सीट पे कि एम्स दिल्ली के अंदर कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स बाकी रह गई हैं। तो अगर हम एम्स दिल्ली के अंदर चलते हैं तो देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड मेल पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 5 सीट रह गई है। ठीक है। और फीमेल की 17 सीट रह गई है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर पीडब्ल्यूडी की जो टोटल सीट्स रह गई है वो 22 रह गई हैं। फिर वही पीडब्ल्यूडी के अंदर ओबीसी मेल पीडब्ल्यूडी और ओबीसी फीमेल पीडब्ल्यूडी की जो है 10 सीट्स रह गई हैं। उसके बाद जो है देख सकते हैं एससी फीमेल के अंदर भी 2 सीट्स रह गई है। एसटी मेल पीडब्ल्यूडी, ये सारी सीट्स पीडब्ल्यूडी की ऑलमोस्ट जो है एम्स के अंदर आप देख सकते हैं रह गई है। और कोई नॉर्मल कैटेगरी के लिए नहीं रह गई है, मतलब जो एम्स दिल्ली के अंदर जो कट ऑफ गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सब को अलॉट कर दी गई है सीट। तो एम्स दिल्ली के अंदर वेकेंट सीट्स तो कोई रह ही नहीं गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास अगला हम एम्स लेके चलते हैं, जैसे एम्स बठिंडा में चलते हैं, तो बठिंडा के अंदर देख सकते हैं कि हाई रैंक जो रिजर्व फीमेल के गई है 1410 गया है। और मेल का कितना गया है, 328 गया है। ठीक है, ये सारे रैंक्स गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो रैंक गई है, ईडब्ल्यूएस मेल की जो रैंक गई है, ठीक है, ये सारी रैंक गई है। इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या ऑलमोस्ट सारी सीट्स फिल हो गई हैं या कैटेगरी वाइज सीट्स फिर भी वेकेंट रह गई हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बठिंडा का देखें तो बठिंडा के अंदर भी 60 सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अनरिजर्व में। उसके बाद फिर से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 5 सीट्स ओबीसी के अंदर। एससी मेल पीडब्ल्यूडी की 1 सीट्स खाली रह गई है। और एसटी फीमेल भी पीडब्ल्यूडी के अंदर ही 1 सीट खाली रह गई है। और ईडब्ल्यूएस मेल पीडब्ल्यूडी के अंदर हमारे पास टोटल 3 सीट्स खाली रह गई है। टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास 18 सीट्स पीडब्ल्यूडी के अंदर खाली रह के गई हैं। ठीक है, जो टोटल सीट्स है, मतलब नॉर्मल जो कैटेगरी है अनरिजर्व मेल, ओबीसी मेल फीमेल, एससी मेल फीमेल, एसटी मेल फीमेल, उसके अंदर एम्स भटिंडा के अंदर कोई सीट्स खाली नहीं रह गई हैं। अगर हम नॉर्मल देखने आते हैं तो हमारे पास जो कैटेगरी वाइज हमारे पास सीट्स हैं, अगर हम फटाफट से देख लेते हैं एक बार, तो अनडिजर्व मेल के लिए जो 1 सीट खाली रह गई है वो रह गई है एम्स बिलासपुर में। और क्या कह सकते हैं, पटना में अनरिजर्व मेल के लिए 3 सीट्स खाली रह गई हैं। तो इसके मतलब इन सीट्स, वैकेंट सीट्स का साफ इस चीज से पता चलता है कि इन फ्यूचर जो है हमारे पास सेकंड
राउंड के अलोकेशन के 99% पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि देयर इज पॉसिबिलिटी, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि सेकंड राउंड के अलोकेशन जरूर होंगे। और साथ साथ में जैसे फर्स्ट राउंड के अलोकेशन हुआ है उसके अंदर स्टूडेंट क्या करेंगे, जो सेकंड ऑप्शन भी कुछ सीट्स बच्चे सेलेक्ट करेंगे तो उनमें से भी कुछ सीट्स वैकेंट होगी और फिर आगे जाके उन सीट्स के ऊपर भी अलोकेशन होने वाला है उन्हीं स्टूडेंट्स को लेके भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा अफेक्ट डालेगा। तो डेफिनेटली एक हमारे पास यहाँ पे जो डाउट था स्टूडेंट्स का वो क्लियर हो जाता है कि डेफिनेटली सेकंड एलोकेशन होंगी, ठीक है। और जो कट ऑफ रैंक से रिलेटेड डाउट थे कि सर कितनी गई है, वो सारा तो एम्स ने खुद ही यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर कर दिया एक बार। अब हम ठीक है फटाफट से, और अब जो सेकंड राउंड में वो कितने रैंक जा सकती हैं उसके ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है वो देखेंगे। तो वो हमें पता कैसे चलता है, जो मैंने बोला था कि वेकेंट सीट्स कितनी रह गई हैं, तो अब हम वेकेंट सीट्स वही देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व मेल के अंदर सिर्फ 2 एम्स बिलासपुर और एम्स पटना के अंदर ही सीट्स खाली रह गई हैं बस। अनरिजर्व फीमेल के लिए भी सिर्फ 2 एम्स बिलासपुर और एम्स क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, एम्स पटना में ही 9 सीट्स खाली रह गई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व फीमेल के लिए भी। उसके अलावा पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स की सीट खाली रह गई हैं, ठीक है। ओबीसी की तो बिल्कुल भी कोई सीट्स खाली नहीं रह गई हैं, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स ओबीसी में भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स की रह गई हैं। एससी के अंदर भी जो है पीडब्ल्यूडीवी कैंडिडेट्स की सीट्स खाली रह गई हैं, ठीक है। एसटी के अंदर भी पीडब्ल्यूडीवी कैंडिडेट्स की सीट्स खाली रह गई हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की सीट्स खाली रह गई हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की सीट्स मोस्ट प्रोबेबली खाली रह गई है, ठीक है। तो अब एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा स्टूडेंट्स के मन में कि सर क्या ये पीडब्ल्यूबीडी की जो सीट्स हैं वो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स में या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट में ट्रांसफर करी जाएंगी। तो इसके ऊपर अभी एम्स ने तो कोई मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी नोटिस नहीं निकाला है कि जो जैसे ओबीसी पीडब्ल्यूडी की सीट्स है उनको हम जनरल के अंदर ट्रांसफर करते जाएंगे। अफकोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने तो इस नोटिस को थोड़ा सा कहीं पे नोटिफाई किया था। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस निकला हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस, तो यहाँ पे साफ आ रहा है कि इंक्लूडिंग 48 बैकलॉग्स, मतलब ये 48 बैकलॉग्स के बारे में अगर यहाँ पे बता रहे हैं तो ये चीज कहना चाहते हैं स्टार लगा के कि जो पिछले साल की कुछ सीट्स पीडब्ल्यूडी की खाली रह गई थी ना उनको इन लोगों ने एडमिट नहीं किया है, उनको इन लोगों ने क्या किया है इस साल फॉरवर्ड कर दिया गया, ठीक है। ये हैश से कहना चाहता है पीडब्ल्यूबीडी इंक्लूड in total vacancies applied horizontally across different categories 4% of total seat reserved, मतलब जो टोटल सीट्स है उसके अंदर 4% ऑफ सीट जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है हमारी रिजर्व रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर भरने पिछले साल भी अगर कैंडिडेट्स होते 48 कैंडिडेट तो होते ही जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो वो क्या कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे नॉर्मल, पर शायद उन्होंने उसको किया नहीं है, उसको अगली कैटेगरी के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया और अगले साल के एलोकेशन में उसको एड ऑन किया गया। तो इससे शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो क्लियर हो जाता है हमारा एक डाउट, और वो भी पॉसिबिलिटी है, क्या पता सेंट्रल इसको चेंज कर दे। और अभी एम्स की तरफ से भी इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है। तो बस वही है, इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि एम्स में यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 48 बैकलॉग्स थी, 4 बैकलॉग्स थी। इसका मतलब है कि अगर ये चाहते तो पिछले सारे इस चीज को क्लियर कर सकते थे, ये इस चीज को आगे फॉरवर्ड करके लेके आए नेक्स्ट एलोकेशन के लिए। इसका मतलब है कि इस बार भी अगर सीट्स नहीं भरी जाए पीडब्ल्यूडी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं स्पेशली, एम्स के ऊपर अभी ऐसा कोई खास नोटिस आया नहीं है, तो हम इसको ही मान के एक बार चल सकते हैं कि शायद ऐसा ही हो कि अगर पीडब्ल्यूबीडी की सीट्स नहीं भरी जाएंगी तो उसको अगले साल के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है बजाय अभी के लिए। अगर पीडब्ल्यू सीट्स की को पीडब्ल्यू के कैंडिडेट्स नहीं भरेंगे तो उस पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की सीट्स को आगे इन फ्यूचर अगले साल के एलोकेशन के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है, बजाय जो है नॉर्मल यूआर में या ओबीसी में या फिर एसटी एसटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इस चीज को पूरा दिखाया है प्रूफ के साथ कि हम 48 बैकलॉग पीछे से लेके आ रहे हैं, तो मतलब 48 सीट्स वो जब पीछे से ही लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है ना कि इस टाइम उन्होंने ओपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एडमिट नहीं किया था, तभी वो उसको आगे खींच के लेके आ रहे हैं। अगर या तो नहीं किया था, दूसरा ये था कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया था, अदरवाइज वो 48 को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे। और एम्स के ऊपर भी अभी कोई इससे रिलेटेड कोई नोटिस आया नहीं है, तो जैसे ही कोई नोटिस आ जाता है या कोई भी चीज आती है हम आपको तुरंत इसके बारे में अवेयर करेंगे और आपको बताएंगे भी कि जो एम्स ने है इस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी की सीट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास ये इतनी सीट्स खाली रह गई हैं जो हमारे पास टोटल है, देख सकते हैं आप। और जो हमारे पास जो कट ऑफ रैंक निकल के आई है वो ये सीट्स हैं, ठीक है, वो इस सीट्स
की कट ऑफ रैंक हमारे पास निकल के आई है कि हमारे पास ये सारी कट ऑफ रैंक्स हैं, इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमें इसके बेसिस पे, इस कट ऑफ रैंक के बेसिस पे सिस्टम ने वर्क करा है और हमारे स्टूडेंट्स को जो है सीट अलॉट किया गया है, मतलब कैंडिडेट्स को सीट अलॉट किया गया है। आप सब अपने देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो हमारे पास आ रहा है। अब इन फ्यूचर कोई नोटिस आता है कि भाई सीट्स को आगे पीडब्ल्यूडी की जो रह गई उनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या किस तरीके से वर्क किया जाएगा, तो हम आपको जरूर बोलेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने आपको दिखा दिया कि जो सीट्स मेनली जो अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल और मेल के लिए सीट्स खाली रह गई हैं, दो ही एम्स में रह गई हैं, एम्स पटना में और एम्स बिलासपुर के अंदर खाली रह गई हैं। तो हो सकता है कि सेकंड अलोकेशन के अंदर इसको बहुत अच्छे से भरने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जैसे ही कोई सीट्स पोजीशन से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड आती है तो हम आपको जरूर अच्छे से अच्छे गाइड करने की, अच्छे से अच्छे नोटिफिकेशन देके और उस नोटिफिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपको इस वीडियो के अंदर जो भी सीट पोजीशनिंग थी, जो भी कट ऑफ रैंक्स थी, उससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ भी आ गई होगी कि किस तरीके से फिर आने वाले टाइम में सेकंड एलोकेशन में किस तरीके से सीट्स को एडजस्ट किया जाएगा, किस तरीके से इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमसे पूछें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।